जय हिंद दोस्तों। स्टडी इजी कोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्किंग प्रोफेशन जो है, वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन के लिए। अ, उनके लिए बेसिकली क्या होता है, काफ़ी टेडियस प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन को मैनेज करना इज रियली ए टफ टास्क। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल सकते हो और इजीली अपने एम को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक कोट को देख लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। इसका मतलब क्या है? जो आपका फ्यूचर का सीक्रेट, आई मीन आप फ्यूचर में क्या करोगे, क्या बनोगे, वो आपके डेली रूटीन में हिडन है बेसिकली। आई मीन आप जो डेली रूटीन फॉलो करते हो उससे आपका डिटरमाइन होता है फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मतलब वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 8 आवर्स का जॉब है आपका। ठीक है, जो कि 10 to 6 PM तक है। ठीक है, AM to PM। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मेरा क्या व्यू है इस पे, मैं अपना ये बताया हूँ कि कैसे एग्जैक्टली होना चाहिए आपका टाइम रूटीन। ठीक है, देखो क्या होता है, स्पेशली जब हम इस ऐसे जॉब वगैरह में होते हैं, तो एक तरह से होता है, दो ऑप्शंस होता है हमारे पास। ठीक है, एक तो रात में लेट तक जगना, फिर सुबह में लेट से उठना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है ना। ठीक है, एक होता है कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी उठ गए। ठीक है, आई मीन 4 बजे उठ गए, उसके बाद आप पढ़ाई कर लिए, फिर उसके बाद जॉब पे जा रहे हो। मतलब एक है कि आप आने के बाद पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एक आप मॉर्निंग में उठ के ही अच्छा खासा आप टाइम अपना दे दे रहे हो, 3 से 4 घंटा पढ़ाई को, फिर उसके बाद आप ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, तो मेरे लिए तो मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, फिर उसके बाद तुरंत पढ़ने में लग जा रहे हो, तो फिर काफ़ी हार्ड होगा आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के, क्योंकि आप पहले से इतना टायर्ड रहोगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट टू फॉलो दिस रूटीन। अब देखो मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे उठते हो, ठीक है, 4 से 8 बजे तक आप 3 साढ़े 3 घंटे का पढ़ाई कर ले रहे हो। ठीक है, तो बहुत सही है। उसमें आपको स्टैटिक लेके चलना है। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ नहीं करना, स्टैटिक लेके चलो, और ऐसा सब्जेक्ट लेके चलो जो आपको हार्ड लगे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, आपको जो हार्ड लगता है उसको आप लेके चलो। ठीक है, काफ़ी इजी हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वाइल ट्रेवलिंग क्या होता है, अब जैसे दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप रहते हो, या फिर अदर भी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, तो क्या होता है, जब ट्रेवल करते हो तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ठीक है, कि अगर ऑफिस आपका दूर है आपके घर से, तो 1 डेढ़ घंटे तो लग जाते हैं ट्रैवल करने में, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं हो रहा, आप खुद का अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हो, बाइक वगैरह, तो फिर तो मैं ये बोलूँगा कि ऑफिस जो ब्रेक होता है ना, 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे का जो भी ब्रेक होता है, आप उसमें 10 15 मिनट का रेस्ट ले लो पहले, तो फिर उसके बाद न्यूज़पेपर को कवर कर लो। ठीक है, इसको आप ऐसे ही कवर करो। सॉरी, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इसको पर्टिकुलर टाइम देना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इवनिंग में आप आते हो, स्टैटिक को दो, इजी सब्जेक्ट को। ठीक है, आते हो 2 घंटे दे दो यार, बहुत है। अगर इसके अकॉर्डिंग लेके चलें, सॉरी, अगर अ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग लेके चलें, तो कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटा आप पढ़ ले रहे हो। ठीक है, और 5 से 6 घंटा सफिशियंट होता है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, सैटरडे एंड संडे को, इसमें आपको 12 से 14 घंटे खींचना है। क्योंकि देखो सैटरडे को, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को तो हॉलीडे होता ही है, हाँ, ऑफिसेज में। ठीक है, संडे को तो छुट्टी ही होता है वैसे भी। तो उसमें अगर आप इतना कर ले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले बंदे हैं उसके कम आप इक्वल में आ जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके चलना है ऐसे साथ में। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, और क्या क्या चीज़ें जो आपको करना है। सिलेबस एंड PYQs, ये तो मस्ट है, आप इसको कभी भी एनालाइज करते रहो। हाँ, देखो अगर आप नोट्स भी बनाते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाओ।
क्योंकि ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। आपको नोट्स मतलब पूरे बल्कि बल्कि जो बुक्स होते हैं, आई मीन नोट्स होते हैं जो आपके उसमें ऑफलाइन वाले होते हैं, तो उस पर प्रॉब्लम होगा आपको। ऑनलाइन में बनाओगे तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी ऑफिस में कर सकते हो, 10 मिनट का रेस्ट मिल गया तो आप उसी में कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फोकस ऑन कोर एरिया, आपको एक कोर एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। आप खुद से करो, मैं तो बता सकता हूँ आपको ऑनलाइन, आई मीन वीडियो के थ्रू आपको बता सकता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी, बट अगर आप खुद से एनालाइज करते हो चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हो कि यूपीएससी का कोर डिमांड क्या है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे लेके चलो। अब देखो पीवाई क्यू सॉल्व करो, लास्ट 5 ईयर्स कर लो, इतना कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अवॉइड ऑफिस पार्टी है एंड ऑल, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ऑफिस वाले, और भी और भी बहुत सारे, जैसे फैमिली गैदरिंग वगैरह हो गया, ठीक है। और मतलब रिलेटिव में कहीं पार्टीज वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैं तो बोलूँगा अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम है नहीं, टाइम का कंस्ट्रेन है, और ऊपर से ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना मतलब अपने आप पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड करना। हाँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना, देखो ये तो पार्टी वाला हो गया, ठीक है, खत्म इसका। आंसर राइटिंग, और डेली 5 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके सॉरी 5 क्वेश्चन प्री वाले, इसको आप पीवाईक्यूज ले सकते हो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको आप कहीं भी बैठ के दे सकते हो यार, मतलब 5 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब नॉट टफ टास्क। आप कभी भी ऑनलाइन ऐसा खोल लिए, बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जो पीवाईक्यूज को प्रोवाइड कराते हैं, तो 5 5 क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हो आप, और वहाँ एनालाइज कर दो, 10 10 मिनट का काम है, ठीक है। कभी भी हो गया आपका, ये हो गया। आंसर राइटिंग में क्या है, आपको अगर 10 मिनट का 15 मिनट का गैप मिलता है, आई मीन ऐसे मतलब ऑफिस के टाइम भी, तो आप कर सकते हो उसको, आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन ही कर सकते हो, फ़ोन में टाइप कर लो, अगर कॉपी नहीं है तो फ़ोन में टाइप कर लो, क्योंकि अ, ये इससे आपको सोचने की जो क्षमता है वो बिल्डअप होगी, ठीक है, और हेल्प करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।